फ्रेंड, दिस फरीन एंड यू वाचिंग टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल। हम लोग डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की बुक पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पे चित्रकला का उद्गम से स्टार्ट करते हैं। चित्रकला का उद्गम हुआ कैसे? चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना मानव का इतिहास। इसी समय से मनुष्य की ललित भावना भी जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को आनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तुलिका से बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों के रूप से गुहाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। उसकी जीवन की कोमलतम भावनाएं तथा संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियां आदि मानव की कलाकृतियों के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। मानव ने रेखा और आकार के माध्यम से अपनी प्रगति, आत्मा और युग का सदैव स्वागत तथा चित्रांकन किया। इन असंख्य चित्राकृतियों के आधार पर चित्रकला की आज एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हो चुकी है। अब जानते हैं चित्रकला की परिभाषा क्या है। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना चित्रकला है। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। चित्रकला के इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व मानव का विकास क्रम भी देखना आवश्यक है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव ही थे और उनसे ही मनुष्य का विकास हुआ। भाई, आपको मानव की उत्पत्ति समझना ज़रूरी है। जैसे ये पता चलेगा कि एक्चुअली चित्रकला का इतिहास कब से है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से है। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम को समझेंगे इन 4 पार्ट्स में। जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि एजोइक कल्प, पैलोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प एंड सिनोजोइक कल्प हैं। तो फर्स्ट है एजोइक कल्प। एजोइक कल्प या युग। कल्प या युग एक ही चीज़ होती है। एजोइक में, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव ही था। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें मानव का यहाँ इतिहास देखना है, ये तो एक छोटा सा मैंने बता दिया, क्योंकि ये जानना है कि मानव के इतिहास से ही, मानव जब पृथ्वी पर आया था तब से ही चित्रकला का इतिहास है। तो एक छोटा सा एक इंट्रो समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा। तो इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव ही था। पैलोजोइक युग या कल्प में आकशेरुकी इनवर्टेब्रेट्स प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज, जेलीफिश तथा रेंगने वाले जीवधारी होते थे। मेसोजोइक युग या कल्प में अकशेरुकी जीवों का विकास हुआ जिन्हें सरीसृप, रेप्टाइल्स माना जाता है। एंड सिनोजोइक युग या कल्प में, इस युग में आज जैसे जीव का विकास, जैसे हम लोग हैं। इन स्तनधारी जीवों के विकास के साथ मनुष्य का विकास भी हुआ। मनुष्य अनुमानता वन मानुष्याकार रहा होगा। इसी वन मानुष्याकार अवस्था से मानव ने आज जैसे मनुष्य का रूप लिया और यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण है। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताना था कि मनुष्य का जैसे ही विकास हुआ वैसे ही चित्रकला का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, आदिकाल के मानव की चित्रकला। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली हमें यहीं से पढ़ना है और यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बट मुझे बताना था कि चित्रकला का उद्गम हुआ कहाँ से। हम आपको बिल्कुल इस बुक के स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी ना छूटे, आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो। चित्रकला की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंट्रो पता होना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम क्या था। अब हम लोग बात करते हैं आदिकाल के मानव की चित्रकला। भारत की आदिकालीन चित्रकला का अध्ययन करने के लिए इस काल को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा काल है। उसको आप कालखंड में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, उसमें तो ईजिली समझ जाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है वैदिक काल, थर्ड है पूर्व बौद्ध काल। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रागैतिहासिक कला को देखते हैं, जो आपके 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक कला। मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपनी असहाय स्थिति को देखा। उसने उदर की क्षुधा शांत करने के लिए, शरीर को शीत, तप और वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए तथा भयंकर पशुओं से अपनी सुरक्षा करने हेतु नाना सुरक्षात्मक प्रयत्न किए। हजारों वर्षों बाद इसी विकास क्रम में आगे चलकर उसने सुरक्षा के लिए गुफाओं की शरण ली। उसने अपने जीवन की कोमल भावनाओं में आखेट की गति
और पशुओं की मनोहारी छवि का अनुभव किया, उस जिसको उसने रंगों से सनी तुलिका तथा टांकी या नुकीले पत्थर से गुफाओं तथा चट्टानों की कठोर भित्तियों या समतल शिलाओं पर उकेर कर रख दिया। उसने पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं को अपना निवास बनाया और अनगढ़ प्रस्तर खंडों को काटकर उसने आखेट के लिए उपयोगी हथियार बनाए। इन कंदराओं को गर्म और प्रकाशित करने के लिए, कंदराओं गुफा को कहते हैं, उसने पशु की चर्बी तथा लकड़ी को जलाया। उसने इन गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरस तथा सरल अभिव्यक्ति तुलिका के माध्यम से गुफाओं की खुरदरी दीवारों तथा फर्श पर चित्र बनाकर अंकित कर दी। इस समय मनुष्य ने विशेष रूप से पाषाण लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया। इस कारण इस काल को विद्वानों ने पाषाण युग के नाम से पुकारा। इम्पॉर्टेंट है, टफ बुक है। कला जितना इजी लगता है सुनने में, बट लैंग्वेज बहुत टफ है, बोरिंग लगेगा बहुत सारे लोगों को, पढ़ाया तक नहीं जाता है किसी कोचिंग में। तो हमने बहुत मेहनत की है कि आपको समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों का भला हो, लोग फ्री में घर बैठे एजुकेशन ले सकें, मेरी मेहनत स्वार्थ हो सकें। क्योंकि किसी भी कोचिंग में आपको कला के लिए कहीं पे भी पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। अब बात करते हैं कि मानव की प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पाषाण युग मतलब पत्थरों का युग, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग को ही हम लोग नव पाषाण युग कहते हैं। पूर्व पाषाण युग मतलब 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण युग 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 एंड उत्तर पाषाण युग जिसको नव पाषाण युग हो, यही थर्ड वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन पहले दो में तो बहुत ज़्यादा साक्ष्य ही नहीं मिले हैं। नव पाषाण युग आपका 10,000 से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व है। अब आप प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। पाषाण युग को 3 पार्ट्स में, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब हम लोग इसकी डिटेलिंग देखेंगे। अब हम लोग पूर्व पाषाण युग को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इस युग के अवशेष विशेष रूप से औजारों तथा हथियारों आदि के रूप में मिले हैं, जो कि आकार में भद्दे हैं। या प्राचीन अवशेष प्रायः पशुओं की अश्मीभूत अस्थियों के साथ प्राप्त हुए हैं। इस युग के अवशेष भारतवर्ष में बहुत कम प्राप्त हुए हैं और जो भी उदाहरण उपलब्ध हैं वह अधिकांश दक्षिण भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत ही देश का सबसे प्राचीन भाग है। इस समय का मनुष्य क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा गया। बहुत से क्वार्टिजाइट यंत्र मद्रास सिटी, चेन्नई, गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थानों से प्राप्त हुए और पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में इन्हीं क्षेत्र तक सीमित रहा। भारत में पूर्व पाषाण युग की चित्रकला के उदाहरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब पूर्व पाषाण काल तक औजार हथियार तो मिले हैं, बट कहीं पे चित्रकला के उदाहरण नहीं मिले हैं। अब मध्य पाषाण युग की बात करते हैं। इस समय बहुत कम सामग्री प्राप्त हो सकी। इस समय के मानव ने पूर्व पाषाण युग के मानव के समान प्रस्तर का ही प्रयोग किया, मतलब पत्थरों का ही प्रयोग किया। तो उत्तर पाषाण युग के बारे में बताते हैं और यही एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को भी बताएंगे। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हुए हैं। जो उदाहरण प्राप्त हैं उनमें अधिकतर बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इस युग का पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र, दरियाई घोड़े, पशुओं की अश्मीभूत हड्डियाँ नर्मदा नदी से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार का एक प्राचीन यंत्र गोदावरी नदी घाटी से भी प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड, आसाम, नागपुर की पहाड़ियाँ, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, विंध्याचल की कैमूर पर्वत श्रेणियों से प्राचीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मध्य मद्रास सिटी क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बना।
इस समय मानव की यंत्र निर्माण करने की उद्योगशालाएं दक्षिणी भारत में प्राप्त हुईं। इस काल में मनुष्य पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था, चाक पर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता था। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े, सिल और पत्थर प्राप्त हुए जिन पर हिरोंजी को पीसा जाता था। इससे प्रमाणित होता है कि हिरोंजी का रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था। बेलारी तथा कई अन्य स्थानों में पत्थर तथा रेखाओं को खोद कर चित्र बनाए गए। पाषाण युग के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया और आज भी उसकी चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों में सुरक्षित हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शुरू होता है। आपको चित्रकला के जो उदाहरण मिले हैं वो आपको यहीं से मिले हैं। चित्रकला का उदाहरण आपको उत्तर पाषाण युग के ही मानव से मिले हैं। यहाँ पे यंत्र औजार तो जो भी थोड़े बहुत थे, यहाँ से चित्रकला के उदाहरण। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में ये जानना है कि सारे इम्पॉर्टेंट उन जगहों को देखेंगे जहाँ जो उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के उदाहरण जहाँ से मिले, जैसे बिलासरंगन, बेलारी, वायनाड एडिकल, हरनीहरन, सिंघनपुर, ये सारी इन सारी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सेकेंड पार्ट में समझते हैं और बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के सब्जेक्ट को चूज़ करने में, इस टाइप के सब्जेक्ट को पढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच। एंड इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल TGT PGT DSSB कला पोर्टल पर मिल जाएगी।